हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 1 पेपर फर्स्ट ग्रुप ए सेट थ्योरी बताने जा रहे हैं। सेट थ्योरी से आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका सिलेबस देखिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पढ़ना है, जिससे आपके एग्जाम में 1 क्वेश्चन। रिलेशन एंड बाइनरी ऑपरेशन पढ़ना है, इससे आपके एग्जाम में 1 क्वेश्चन। और कंटिबिलिटी ऑफ सेट पढ़ना है, इससे भी आपके एग्जाम में 1 क्वेश्चन। टोटल 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सेट थ्योरी को सर्वप्रथम किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय घर कैंटर ने किए थे। तो सेट कलेक्शन, सेट क्या है? सेट इज द कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर, पर्सन और थ्योरी नोन एज सेट। ठीक है, तो सेट क्या है? एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का या पर्सन का या नंबर का। जो सेट होता है ना, वो कलेक्शन होता है। ठीक है, तो सेट इज ए कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर, पर्सन और थ्योरी नोन एज सेट। ठीक है, जैसे ए एक सेट है, तो सेट क्या है? किस चीज का सेट है? सेट ऑफ वेल्स का। ठीक है, सेट ऑफ वेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो सेट ऑफ कांस्टेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट का भी एक सेट बना सकते हैं, तो सेट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए इक्वल टू है ए ई आई ओ यू, क्या है? एक सेट है और सेट ऑफ वेल्स का सेट है। ठीक है, यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट 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 सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे W से क्या? सेट ऑफ होल नंबर को डिनोट करते हैं और N से सेट ऑफ नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं। ठीक है, और I और Z जहां भी आपको मिले तो सेट ऑफ इंटीजर होगा, यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर को डिनोट करेंगे। ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर को 0 +- 1 +- 2 +- 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक भी ले सकते हैं या कोई काउंटेबल नंबर तक भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसका एक सेट बना दिए तो सेट ऑफ इंटीजर हो जाएगा। यहाँ पे नोट में देखिए, सेट इज डिफाइंड बाय कैपिटल लेटर एंड इट्स एलिमेंट स्मॉल लेटर। सेट को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। यहाँ पे सेट एन को सेट माने तो सेट को कैपिटल, लेकिन इसके एलिमेंट जो होता है, जो ए ई आई ओ यू, तो इसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, और सेट को कैपिटल लेटर में लिखेंगे। यहाँ पे सिंबल में देखिए, ऐसे जब सिंबल आपको देखने को जहां पे मिले तो वहां पे बिलोंग्स टू बोलेंगे। यहाँ पे बिलोंग्स टू जहां भी यूज करने के लिए बोला जाएगा तो वहां पे ऐसे सिंबल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इज एलिमेंट ऑफ। ठीक है, यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पे अगर इसको क्रॉस कर दे तो इसको पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। इज नॉट एलिमेंट ऑफ, लेकिन उस जो एलिमेंट है सेट ए में एलिमेंट है उसका सदस्य नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, और ऐसे सिंबल को सच दैट पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिंबल आपको क्वेश्चन बनाने में या आगे देखने को मिलेगा, तो वहां पे आप लोग इसको सच दैट बोलिएगा। ठीक है, और इसको फॉर एवरी या फॉर ऑल, फॉर एवरी क्वेश्चन बनाने के लिए, फॉर ऑल का प्रयोग जहां भी करने के लिए, तो यहाँ पे फॉर एवरी का ऐसे भी सिंबल दिया रहेगा, तो आप इसे फॉर एवरी या फॉर ऑल समझिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे अगर बिलोंग्स को ऐसे अगर डिनोट करें तो यहाँ पे इसका अर्थ होता है देयर एग्जिस्ट। ठीक है, और इसको जब ऐसे तीर बना देते हैं तो इसको बोलते हैं इम्प्लाइज। और एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई है तो इसको बोलेंगे इफ एक्स इज ट्रू दिस वाई इज ट्रू। अगर एक्स सही है तो वाई भी सही होगा। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है एक्स इज ट्रू दिस वाई इज ट्रू, तो वाई भी ट्रू होगा। एक्स अगर सही है, कोई चीज इसका मान सही है तो वाई भी सही होगा, और वाई सही है तो एक्स भी सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्लाइज, अगर डबल इम्प्लाइज हो जाएगा इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इज ट्रू देन वाई इज ट्रू, और वाई इज ट्रू तो एक्स इज ट्रू। तो हमें एक्स ट्रू होगा तो वाई भी ट्रू, और वाई भी ट्रू होगा तो एक्स भी ट्रू। ठीक है, और यहाँ पे है इफ एक्स इज ट्रू दिस वाई इज ट्रू, अगर एक्स सही होगा तब भी वाई सही होगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों के लिए इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दोनों के लिए सही होगा। ठीक है, ऐसे सिंबल अगर मिले आपको तो यहाँ पे इसका अर्थ होता है एंड, और ऐसे सिंबल ऊपर में करके दिया गया हो तो इसको और पढ़ेंगे। ठीक है, और इसे फाइव बोला जाता है, जिसे फाइव नल सेट। ठीक है, तो नल सेट के लिए हम यहाँ पे फाइव ऐसे चिन्ह का उपयोग करेंगे आगे क्वेश्चन बनाने में। कैसे? देखिए, ओम इसे पढ़ा जाता है ओम। यूनिवर्सल सेट के लिए आपको ऐसे सिंबल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और ये सभी सिंबल इसको सबसेट बोलेंगे और इसको प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखिए। फर्स्ट में टेबुलर फॉर्म, सेट को टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है और सेट को वेल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में भी व्यक्त किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म देखिए, वी राइट द एलिमेंट
ऑफ सेट इन मिडल ब्रैकेट एंड इंटरवल ऑफ कोमा। ठीक है, तो या सेट को इंटरवल ऑफ कोमा के फॉर्म में लिखा गया हो एलिमेंट को, उसके सदस्य को, तो ऐसे सेट को बोलेंगे टेबुलर फॉर्म। जैसे यहाँ पे ए सेट है, यहाँ पे 3 4 5 6, यहाँ पे इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ है 3 इंटरवल 4 इंटरवल 5 इंटरवल 6। ठीक है, तो इंटरवल के फॉर्म में जो दिया हो और मिडल ब्रैकेट्स जो हो उसके अंदर लिखा गया हो, तो वैसे सेट को बोलेंगे टेबुलर फॉर्म। ठीक है, जैसे राम इंटरवल देकर श्याम इंटरवल हरि। ठीक है, तो ऐसे सेट को बोलेंगे टेबुलर फॉर्म। ठीक है, और सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म को ही बिल्डर फॉर्म भी बोला जाता है। तो सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म या सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म किसे कहते हैं? तो वी राइट द एलिमेंट ऑफ सेट इन मिडल ब्रैकेट बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको ना बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी के आधार पर जब लिखा जाता है उसे, तो उसे सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म या सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म कहेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्या, इसको एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6 इसके प्रॉपर्टी के आधार पर लिखा जा रहा है। यहाँ पे इंटरवल के फॉर्म में नहीं लिखा गया है, तो इसे क्या बोलेंगे? सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म या सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। इसे इंटरवल के फॉर्म में अगर लिख देंगे 1 2 3 4 5 सेट ऑफ नेचुरल लेस देन 6, तो लेस देन 6 क्या होगा? 5, तो यह क्या हो जाएगा? टेबुलर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप ऑफ सेट कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए नल सेट या एम्प्टी सेट या व्हाइट सेट। नल सेट को ही हम एम्प्टी सेट कहते हैं और व्हाइट सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो नल सेट किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसे डिनोट किया जाता है फाइव से, और सेट हैविंग नो एनी एलिमेंट, मतलब सेट थ्योरी में नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो सेट हैविंग नो एनी एलिमेंट, तो जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसे क्या कहेंगे? नल सेट बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे और व्हाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 इज इक्वल टू x such that x belongs L minus 5 is less than equal to x is less than equal to minus 1। ठीक है, इस नल सेट का एग्जाम्पल है। सिंगलेटन सेट देखिए, सेट कंसिस्टिंग एनी वन एलिमेंट्स, तो यहाँ पे सेट ओनली वन एलिमेंट हो जिस सेट में, वैसे सेट को बोलेंगे सिंगलेटन सेट। जैसे यहाँ पे 1 एलिमेंट है, तो 1 एलिमेंट है तो वे क्या होगा? सिंगलेटन सेट होगा। यहाँ पे पेयर सेट क्या है? तो सेट कंसिस्टिंग 2 एलिमेंट्स नोन एज पेयर सेट, जिसमें 2 एलिमेंट हो। ठीक है, तो वैसे सेट को बोलेंगे पेयर सेट। सेट जो जिसमें 2 एलिमेंट हो उसे पेयर सेट, जिसमें सिंगल 1 एलिमेंट हो इसमें सिंगलेटन सेट। और यहाँ पे फाइनाइट सेट देखिए, इस सेट हैविंग नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल, जिसमें नंबर ऑफ सेट जो ना नंबर का एलिमेंट वो काउंटेबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है जो काउंटेबल है। यहाँ पे 2 4 6 8 डॉट 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 100, तो 100 तक काउंटेबल है। यहाँ पे दिया हुआ ये 100 रख ही रहना चाहिए। ठीक है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक दे दिया जाता, तो यहाँ पे इनफाइनाइट से जुड़ रहता, क्योंकि सेट जो काउंटेबल हो एलिमेंट उसका, तो वैसे सेट को बोलेंगे फाइनाइट सेट। ठीक है, तो यहाँ पे B इज इक्वल टू 1 3 7 तक है, और 1 3 7 एक काउंटेबल सेट है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे। इनफाइनाइट सेट देखिए, ये सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल, तो इसमें सेट में ए में नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, इसे काउंट नहीं किया जा सकता है, ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, देखिए सबसेट क्या है। ठीक है, तो सिंबल सबसेट को ऐसे इस तरह के सिंबल से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे A इज द सबसेट ऑफ B, तो इसे पढ़ेंगे A इज द सबसेट ऑफ B। ठीक है, डिफिनेशन देखिए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A लाइज इन B देन A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, अगर एवरी एलिमेंट ऑफ A के सभी एलिमेंट B में लाइज करे, ठीक है, तो देन A इज सबसेट ऑफ B, तो A B का सबसेट कहलाएगा। अगर A के सभी एलिमेंट B में लाइज करना चाहिए। ठीक है, A के सभी एलिमेंट B में लाइज करे, तो वैसे जब A का सभी एलिमेंट B में लाइज करे, ठीक है, तो उसे बोलेंगे A इज द सबसेट ऑफ B। A का सभी एलिमेंट B में लाइज करना चाहिए। ठीक है, वैसे सेट को A इज द सबसेट ऑफ B बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाई A इज द सबसेट ऑफ B। यहाँ पे A 2 3 4 दिया हुआ है सेट, A का एलिमेंट 2 3 4 और B में दिया हुआ है 2 3 4 5। ठीक है, तो A का जो सभी एलिमेंट है वो B में लाइज करना चाहिए, तो वही A इज द सबसेट ऑफ B बोलेंगे। तो A का सभी एलिमेंट जो 2 3 4 है वो B में लाइज कर रहा है, क्योंकि 2 3 4 इसमें भी रहना चाहिए। ठीक है, तो A इज द सबसेट ऑफ B बोलेंगे। तो कंडीशन X बिलोंग्स A इम्प्लाइज X बिलोंग्स B,
एक्स का सभी एलिमेंट ए में बिलोंग करना चाहिए और एक्स का सभी सेट का एलिमेंट बी में लाइज करना चाहिए, ठीक है। तो तभी ए इज द सबसेट ऑफ वी कहलाएगा, ठीक है। वेन डायग्राम से इसे समझिए, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बाय सर्कल रेक्टेंगल नोन एज वेन डायग्राम, ठीक है। ए का सेट है और बी का सेट है, ठीक है। तो ए का जो सभी एलिमेंट जो बी में लाइज करे तो तभी उसे बोलेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे ए में 1 2 ही रख ले और यहाँ पे बी में 3 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे बी में ए का सभी जो एलिमेंट है वो बी में लाइज कर रहा है, इसलिए ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। यहाँ पे ए इज इक्वल टू 3 7 8 9 और ठीक है, और बी में 7 8 9 3। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी क्योंकि ए का सभी एलिमेंट बी में लाइज कर रहा है और बी का सभी एलिमेंट ए में लाइज कर रहा है, ठीक है। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी और बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो ए अगर बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल सेट है ए, इसलिए ए बराबर बी। तो ए जो सेट है वो बी के बराबर है क्योंकि यहाँ पे ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट सेम है, ठीक है। तो इसलिए ए इज इक्वल टू बी, सेट ए और सेट बी दोनों बराबर होगा, ठीक है। अब इक्वल सेट क्या है, टू सेट आर इक्वल इफ देयर एलिमेंट आर सेम एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। टू सेट तब इक्वल होगा जब उसका एलिमेंट सेम हो एंड सेम एंड नंबर ऑफ एलिमेंट, जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वो भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तभी वो क्या सेट कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। जैसे ये भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ई देन सेट ए एंड बी आर इक्वल। अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो देन सेट ए एंड बी आर इक्वल, तब यह इक्वल सेट कहा जा सकता है, ए इज इक्वल टू बी। अब देखिए इक्विवेलेंट सेट क्या है, ठीक है। तो इसे ए इक्विवेलेंट वी, ए इज इक्विवेलेंट टू वी, इसे इक्विवेलेंट से सिंबल से डिनोट किया जाता है। इक्विवेलेंट को ऐसे ही सिंबल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू दिया हुआ है एग्जाम्पल में 1 3 5 7 और बी इज इक्वल टू दिया 2 4 6 8, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी दोनों इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, तो ए क्या बोला जाएगा, ए इक्विवेलेंट बी। इक्विवेलेंट होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो वो सेम हो तो क्या बोला जाएगा, ए इक्विवेलेंट बी। वो दोनों सेट क्या हो, इक्विवेलेंट सेट बोला जाएगा, ठीक है। तो दोनों सेट इक्विवेलेंट होगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी दोनों का एक बराबर हो तो वो सेट क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड वी आर इक्वल देन सेट आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट, तो सेट क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर सबसेट क्या है, तो प्रॉपर सबसेट को ऐसे सिंबल से डिनोट किया जाता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए लाइज इन बी, एवरी एलिमेंट जो सेट ए का लाइज इन बी एंड बी कंसिस्टिंग एटलीस्ट 1 एक्स्ट्रा एलिमेंट, और बी में जो ए का सभी एलिमेंट बी में लाइज करना चाहिए लेकिन बी में जो होना चाहिए वो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए विच डज नॉट लाइज इन ए, जो ए में नहीं हो, ठीक है। देन ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तभी ही ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। डिनोटेड बाय ए इज द सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ऐसे सिंबल को प्रॉपर सबसेट और उसी को नीचे एक लाइन खींच देंगे तो इसे सबसेट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू है एग्जाम्पल में देख लीजिए 2 4 6 और बी इक्वल टू है 1 2 4 6 7। तो इसमें ए का सभी एलिमेंट बी में लाइज कर रहा है लेकिन बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो ए में लाइज नहीं कर रहा है, तो अभी वो सेट क्या कहलाएगा, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तभी ए का सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट, तो यहाँ पे 5 इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो 5 सभी एलिमेंट सभी सेट का सबसेट होता है क्योंकि 5 नल सेट है और नल सेट सभी सेट में उपस्थित होता है, प्रेजेंट रहता है। तो नल सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट, नल सेट सभी सेट का सबसेट होता है, नल सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट। यहाँ पे देखिए सेकंड में ए इज द सबसेट ऑफ ए, तो एनी सेट इज सबसेट ऑफ हिमसेल्फ, कोई भी सेट अपने से ही सबसेट तो होता ही है, उसका सबसेट होता ही है क्योंकि ए अगर ए ही सेट है तो ए इज द क्या होगा, ए इज द सबसेट ऑफ ए, तो एनी सेट इज सबसेट ऑफ हिमसेल्फ, वो स्वयं का सबसेट होता है, ठीक है।
थर्ड कंडीशन देखिए, A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ C। अगर A B का सबसेट है और B C का सबसेट है तो A भी C का सबसेट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे A है, ठीक है, तो A का सबसेट B का है और B का सबसेट है वो C है, तो A C का सबसेट होगा, क्योंकि A का सभी एलिमेंट B में लाइज कर रहा है और B का सभी एलिमेंट C में लाइज कर रहा है, इसलिए A B का सबसेट है और B C का सबसेट है। तो यहाँ पे A का सभी एलिमेंट C का सभी एलिमेंट A में लाइज कर रहा है, ठीक है। A का जो सभी एलिमेंट है ना वो C में लाइज कर रहा है, इसलिए A C का सबसेट होगा, ठीक है। तो इसलिए इसे बोलेंगे A इज द सबसेट ऑफ C, क्योंकि A का सभी एलिमेंट C में लाइज कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए गिवन सेट, तो यहाँ पे A इक्वल टू 2 5, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा 2, तो यहाँ पे पॉसिबल सबसेट, ठीक है। तो पॉसिबल कितने सबसेट बन सकते हैं, तो यहाँ पे सेट A में दिया हुआ है 2 5, तो इसलिए नंबर ऑफ मतलब पॉसिबल सबसेट बताना है, कितना पॉसिबल सबसेट हो सकता है। तो यहाँ पे नल सेट सभी सेट का सबसेट होता है, तो यहाँ पे नल सेट हो सकता है, फिर इसको अलग अलग करके लिख ले सकते हैं और इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 नल सेट 2 5 और 2 5, तो ये क्या होगा, पॉसिबल सबसेट हुआ। तो टोटल पॉसिबल सबसेट कितना हुआ, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट का एक फॉर्मूला होता है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल सेट के लिए एक फॉर्मूला 2 का पावर n a, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितना है, 2 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 पॉसिबल सबसेट बनेगा। तो हमको पता चल जाएगा कि कितने पॉसिबल सबसेट बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल 4 पॉसिबल सबसेट बने, ठीक है। और ये फॉर्मूला जो आपको कोई भी कितना भी पॉसिबल सबसेट निकालने के लिए हेल्पफुल होगा। 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, जो भी जितना भी सेट दिया हुआ, जो भी सेट दिया A B C D, उस सेट का पॉसिबल सबसेट निकाल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, A इक्वल टू A B C एक सेट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इक्वल टू क्या है 3, तो पॉसिबल सबसेट इसका निकालेंगे तो पॉसिबल सबसेट क्या होगा, इस एक 5 नल सेट जो सभी का सबसेट होता है, यहाँ पे A को अलग लिख सकते हैं, B को अलग लिख सकते हैं और C को अलग लिख लिया, फिर एक एक साथ 2 का पेयर बनाएंगे और फिर तीनों को कंबाइंड करके लिख देंगे, ठीक है। तो ये पॉसिबल सबसेट हो गया। अगर पॉसिबल सबसेट निकालने के लिए फॉर्मूला का यूज करें तो 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितना है 3 है, तो 2 का पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट जो होगा वो क्या होगा 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 पॉसिबल सबसेट बनेंगे, ठीक है। नोट के लिए इसको अच्छे से लिख लीजिए, जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये सभी पॉसिबल सबसेट निकालने के लिए या पॉसिबल सबसेट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इक्वल टू अगर m है तो पॉसिबल सबसेट ऑफ A क्या हो जाएगा 2 का पावर m, ठीक है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इक्वल टू m हो तो यहाँ पे 2 का पावर m हो जाएगा। अगर यहीं पे n k l कोई भी करके अगर फॉर्मूला ही यूज करके और पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान रखिएगा। पावर सेट क्या है, ठीक है, तो पावर सेट क्या है, तो पावर सेट को क्या PA से डिनोट करते हैं और इसे 2 का पावर A से भी डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लिए A इक्वल टू 2 3, तो यहाँ पे पॉसिबल सबसेट क्या हो जाएगा 5 2 3 और 2 3, ठीक है। एक अलग अलग कर दिया और सिंगल बना दिया और इसको पेयर भी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल सबसेट क्या इतना है 1 2 3 4 4 है, क्योंकि 2 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 2, तो इन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इक्वल टू है 2, तो यहाँ पे 2 का पावर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो इसीलिए नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट 4 बना। और पॉसिबल सबसेट को अगर एक सेट में कर दे, एक मिडिल ब्रैकेट के अंदर इस सब को लिख दे तो क्या हो जाएगा एक सेट हो जाएगा, और पॉसिबल सबसेट को अगर सेट में लिख दे तो वो क्या बोलेगा पावर सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर पॉसिबल सबसेट को एक सेट बना दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा पावर सेट। एग्जाम्पल में अब B एक सेट है, ठीक है, A B C का, और पॉसिबल सबसेट इसके लिए एक 5 जो सभी का सबसेट होता है तो 5 A सिंगल सिंगल लिख देंगे और फिर स्फीयर बना देंगे और फिर ट्रिपल तीनों को एक साथ लिख देंगे, ठीक है। तो ये पॉसिबल सबसेट है, और पॉसिबल सबसेट का एक जो सेट बना देंगे तो वो क्या कहलाएगा पावर सेट कहलाएगा। तो ये पावर सेट होगा सभी सेट पॉसिबल सबसेट का सेट, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन देखिए, सेट कंसिस्टिंग ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट इज नोन एज पावर सेट। तो सभी पॉसिबल सबसेट का सेट एक बना देंगे तो वो
डिफिनेशन में देखिए, सेट कंसिस्टिंग ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट इज नोन एज पावर सेट। तो जो सेट कंसिस्टिंग ऑल पॉसिबल सबसेट का जो सेट बनेगा उसी को पावर सेट कहते हैं, ठीक है। कंडीशन देखिए, एक्स बिलोंग्स पावर सेट ऑफ ए, तो इम्प्लाइज एक्स इज द सबसेट ऑफ ए। अगर एक्स बिलोंग्स कर रहा है पावर सेट ऑफ ए को तो एक्स सबसेट होगा ए का, ठीक है। नोट में देखिए, एन ए इज इक्वल टू एम, देन एन नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला 2 का पावर एम। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू एम हो तो नंबर ऑफ पावर सेट इन ए क्या होगा, 2 का पावर एम। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ हाई, तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ हाई में नंबर ऑफ पावर सेट क्या है, तो ठीक है, तो यहाँ पे 2 का पावर 0, 2 का पावर 0, क्योंकि 5 एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, वो एम्प्टी सेट होता है, खाली सेट होता है। तो यहाँ पे एम्प्टी सेट, वाइड सेट, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 2 का पावर 0 इज इक्वल टू, किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो 1 होता है, तो 2 का पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 होगा। और पॉसिबल सबसेट 5 में 5 ही एक सिंपल जो एलिमेंट है वो 5 ही है, जो एक 5 एलिमेंट है, और इसमें ओनली 1 एलिमेंट है, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट देखिए, यूनिवर्सल सेट क्या है, डिनोटेड बाय यूनिवर्सल सेट को ऐसे यू सिंबल से या इसे इस तरह के सिंबल से डिनोट किया जाता है, इसे ओम पढ़ा जाता है, ठीक है। तो सेट कंसिस्टिंग ऑल कंसिडरेबल एलिमेंट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। जो सभी सेट कंसिडरिंग ऑल कंसिडरेबल एलिमेंट, जो सभी कंसिडरेबल एलिमेंट को जानती करता है, तो वैसे ही सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज डिनोटेड बाय ओम या यूनियन, ठीक है। यहाँ पे ओम इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो सेट है इंटीजर्स नंबर का। यहाँ पे एग्जाम्पल में ओम इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ट्रायंगल इन प्लेन, जितना भी ट्रायंगल होगा प्लेन में, एक्स सच दैट एक्स इज ट्रायंगल इन ए प्लेन, ठीक है। फैमिली सेट, फैमिली ऑफ सेट और क्लास ऑफ सेट, ठीक है, और सेट ऑफ सेट। सेट कंसिस्टिंग ए सो मेनी सेट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ सेट, ठीक है। जहाँ पे ए इज इक्वल टू है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN, एक सेट है, ठीक है। तो नोट में AI सच दैट I बिलोंग्स I इज इक्वल टू फैमिली ऑफ सेट और इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट देखिए, ऑपरेशन ऑफ सेट में यूनियन ऑफ सेट, तो इसे ऐसे सिंबल जो लिखा हुआ था उससे यूनियन पढ़ते हैं, रीड एज यूनियन। तो ए यूनियन बी, तो यहाँ पे पढ़ेंगे इसको रीड एज ए यूनियन बी। सेट कंसिस्टिंग एलिमेंट्स lies in A or in B or in both known as union of set A and B denoted by A union B। तो A यूनियन B जो A में भी लाइज करे और B में भी लाइज करे उसको कंप्लीट, अगर A यूनियन B निकालना होगा तो 2 3 जो दोनों में लाइज करता है उस सभी को मिलाकर लिख दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू है 2 3 और B इज इक्वल टू है 3 4 5, ठीक है। तो इसका A यूनियन B होगा जो 2 हो जाएगा, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, 3 हो जाएगा, और 4 है तो 4 हो जाएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट मिलाने पर A यूनियन B लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 A का सभी एलिमेंट और B का सभी एलिमेंट लिखेंगे। लेकिन जो एक एलिमेंट है ना वो एक ही बार लिखा सकता है, 2 बार नहीं लिखा सकता, ठीक है। जैसे 3 और 3 दोनों में है तो दोनों में है, तो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में जो कॉमन है एक ही लिखाएगा, ठीक है। क्योंकि A 2 और 3 2 बार नहीं लिखा सकता, एक अंक एक भी संख्या 2 बार नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार A यूनियन B इक्वल टू हो जाएगा 2 3 4 5। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एक कोई सेट है MN और B कोई सेट है PQR, तो इसका A यूनियन B हो जाएगा MNPQR, ठीक है। तो इसका A यूनियन B हो जाएगा MNPQR। नोट देखिए, इफ X बिलोंग्स A यूनियन B, तो X बिलोंग्स A और X बिलोंग्स B। अगर X बिलोंग्स कर रहा है A यूनियन B को तो X बिलोंग्स करेगा A को और X बिलोंग्स करेगा B को, ठीक है। वेन डायग्राम से देखिए, अगर एक जैसे वेन डायग्राम A का सेट हो गया, यहाँ पे B का सेट हो गया, और A B को जो कंबाइन करेंगे A यूनियन B निकालेंगे तो A का सभी एलिमेंट और B का सभी एलिमेंट कॉमन हो जाएगा, A यूनियन B हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 2 है,
1 2, इसमें 2 3 है, तो 2 जो बीच में आ जाएगा कॉमन हो जाएगा और 1 2 3, तो सभी को जो कंप्लीट मिला देंगे और मिलाने पे जो बनेगा ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी एक्स को बिलोंग्स कर रहा है, तो एक्स बिलोंग्स ए और एक्स बिलोंग्स बी, तो एक्स ए को भी बिलोंग्स करेगा और एक्स बी को भी बिलोंग्स करेगा। ठीक है, और प्रॉपर्टीज देखिए यूनियन का, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है ए, और ए यूनियन फाई इज इक्वल टू होगा ए, और ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो ठीक है, यूनिवर्सल सेट में सभी सेट आता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट का यूनिवर्सल सेट ही हो जाएगा। ठीक है, और ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है बी यूनियन ए, ये कम्यूटेटिव लॉ को पालन करता है, इंटरसेक्शन लॉ एसोसिएटिव लॉ को भी पालन करता है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ को भी पालन करता है और एसोसिएटिव लॉ को भी पालन करता है। अब देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट को यूनियन के अपोजिट मतलब उल्टा लिखते हैं। ठीक है, अगर इसको ऐसे सिंबल से लिखे तो उसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए ए इज इक्वल टू 3 4 5 8, ठीक है, और बी इज इक्वल टू है 2 4 6 8 10, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा जो दोनों में कॉमन हो उसी को लिखेंगे। ठीक है, जो दोनों में कॉमन होगा उसी को यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे 3 दोनों में कॉमन नहीं है, 4 दोनों में कॉमन है, तो 4 दोनों में कॉमन है तो इसको लिखेंगे, और 8 इसमें भी कॉमन है, 8 इसमें भी कॉमन है। ठीक है, तो 8 को लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन हो उसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो सेट कंसिस्टिंग कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी इज नोन एज इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी बोलेंगे जब दोनों एलिमेंट में कॉमन हो, सेट ए में और सेट बी में। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। डायग्राम से देखिए यहाँ पे ए सेट है और ये बी है। ठीक है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो ए एलिमेंट एक सेट का एलिमेंट और बी सेट का एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है, कॉमन पर्सन को ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन हो उसे बोलते हैं, तो यहाँ पे ए दोनों में कॉमन है इसी को ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नोट में देखिए एक्स बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी, तो इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स ए एंड एक्स बिलोंग्स बी। अगर एक्स बिलोंग्स कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को तो एक्स बिलोंग्स करेगा ए एंड एक्स बिलोंग्स बी, तो इसको डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बनाने में यूज करने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ जहां पे भी एक्स बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ होगा तो वहां पे हम एक्स बिलोंग्स ए एंड एक्स बिलोंग्स बी का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखिए, ए यूनियन ए इक्वल टू ए होता है और ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू जो दोनों में कॉमन है, तो फाई सभी सेट एलिमेंट का सबसेट होता है, तो इसमें जो सेट ए है उसमें भी फाई होगा। ठीक है, तो दोनों में जो कॉमन होगा वो फाई होगा। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल में सभी सेट आता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल जो कंबाइंड करके बनाया जाता है जो ए यूनिवर्सल, तो इसमें जो ए इंटरसेक्शन बी यूनिवर्सल करेंगे तो इसमें दोनों में कॉमन होगा वो सेट ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए होगा, और इंटरसेक्शन है वो कम्यूटेटिव लॉ को भी पालन करता है और एसोसिएटिव लॉ को भी पालन करता है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए डिसजॉइंट सेट क्या है, तो ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 और बी इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। ठीक है, दो सेट दिया हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो इसमें दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इसमें 5 जो होगा वो कॉमन एलिमेंट होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो 5 होगा। ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसलिए सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट सेट उसे बोलेंगे जिसमें ए इंटरसेक्शन बी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, तो और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो, तो सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। तो इसका डिफिनेशन देखिए, इफ सेट ए एंड बी हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। अगर सेट ए एंड सेट बी में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो तो वैसे सेट को डिसजॉइंट सेट कहेंगे। ठीक है, सेकेंड डिफिनेशन, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 देन सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 है तो सेट क्या हो जाएगा, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, तो डिनोटेड बाय ए माइनस बी, ए माइनस बी को डिफरेंस ऑफ सेट
तो डिफरेंस ऑफ सेट एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, ए इजकल टू 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और बी इजकल टू, बी सेट है 1 3 5 7 9 11, ठीक है। तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी होगा जो इसमें ए में हो और लेकिन बी में नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जो ए में है बट बी में नहीं है, और 4 ए में है बट बी में नहीं है, और 6 भी ए में है बट बी में नहीं हो। तो ऐसा सेट जिस ए माइनस बी निकालने के लिए, डिफरेंस ऑफ सेट निकालने के लिए जो ए में हो बट बी में नहीं हो, उसे ए माइनस बी निकालते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ सेट इज इक्वल टू होता है सेट ऑफ ए माइनस सेट ऑफ बी इज इक्वल टू होगा 2 4 6, ठीक है। और डिफरेंस ऑफ सेट ऑफ बी माइनस ए, तो बी माइनस ए निकालने के लिए जो बी में हो बट ए में नहीं हो, ठीक है। तो ए बी में होना चाहिए लेकिन ए में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बी में 1 3 1 है बट ए में नहीं है, 9 है बट ए में नहीं है, ठीक है। और 11 सेट बी में है बट सेट ए में नहीं है, तो 1 9 11 हो जाएगा, ठीक है। और इसका डिफिनीशन देखिए, सेट कंसिस्टिंग एलिमेंट लाइज इन ए बट नॉट इन बी known as difference of set A and B. It is denoted by A minus B, ठीक है। तो नोट देख लीजिए, X belongs A minus B implies X belongs A but X does not belongs B. X belongs कर रहा है डिफरेंस ऑफ सेट A minus B को, तो X belongs करना चाहिए A में बट X does not belongs करना चाहिए B में, X does not belongs B में नहीं लाइज करना चाहिए, ठीक है। वेन डायग्राम से देखिए, ई सेट ए है और ई सेट बी है, ठीक है। तो यहाँ पे सेट ए और सेट बी और ए इंटरसेक्शन जो बी होगा वो दोनों में जो कॉमन हो, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन ए बी हो गया, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी हो गया, और यहाँ से ए में है, ठीक है, और बी में नहीं थे, यहाँ पे हो गया ए माइनस बी। ए जो पोर्शन हुआ वो हुआ ए माइनस बी, और ए जो पोर्शन हुआ, ए पोर्शन भाग जो यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है, ये हुआ बी माइनस ए, ठीक है। तो ए माइनस बी शैडो पोर्शन है और यहाँ पे जो डॉट डॉट पोर्शन है उसे बी माइनस ए। यहाँ पे ए का सभी एलिमेंट है, ठीक है, और बी का जो सभी एलिमेंट है यहाँ से बी का वो निकाल लिया गया, ठीक है, इस तरह से निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए माइनस बी जो ए में एलिमेंट उपस्थित है उसी को लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। ए में लाइज कर रहा है बट बी में लाइज नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बी में लाइज कर रहा है बट ए में लाइज नहीं कर रहा है। अब देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट क्या है, तो डिनोटेड बाय ए, सिमेट्रिक डिफरेंस का इसे डेल्टा जैसे होता है और इसको डेल्टा सिंबल से नोट करते हैं, ठीक है। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। तो डिफिनीशन देखिए, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए सिमेट्रिक बी एंड डिफाइंड एज ए सिमेट्रिक बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अगर ए सिमेट्रिक बी निकालना होता है तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू है 2 3 4 5 6 7 और बी इज इक्वल टू है 1 3 5 7 9 11। तो यहाँ पे ए सिमेट्रिक बी हो जाएगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो यहाँ पे ए माइनस बी जो ए में लाइज कर रहा है बट बी में लाइज नहीं करना चाहिए, इसमें बी में लाइज करना चाहिए बट ए में लाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 6 ए में लाइज कर रहा है बट बी में लाइज नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा बी में लाइज करना चाहिए और ए में लाइज नहीं करना चाहिए, तो 1 9 11। और दोनों का जब यूनियन लेंगे तो यहाँ पे दोनों को मिला देंगे 1 2 4 6 9 11, तो एक सेट बन गया। तो ए से ए सिमेट्रिक बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालने के लिए आपको ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए करेंगे और यहाँ पे इतना आंसर आ गया, ठीक है। नोट में देखिए, अब i इज इक्वल टू 1 यूनियन m तक ए आई इज इक्वल टू हो जाएगा a1 यूनियन a2 यूनियन a3 यूनियन डॉट 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 यूनियन ऑफ am, ठीक है। यहाँ पे am तक जाएगा, यहाँ पे m का मान जहाँ जितना भी दिया हुआ रहेगा उतना तक लिखना होगा, ठीक है। तो ये क्या है, फाइनाइट यूनियन सेट, क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट नंबर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 से लेकर यूनियन इंफिनिटी तक ai, तो ठीक है। तो ai यूनियन, अगर यहाँ पे यूनियन दिया हुआ रहेगा तो यूनियन लिखेंगे और इंटरसेक्शन दिया हुआ रहेगा तो इंटरसेक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो a1 यूनियन a2 यूनियन a3 यूनियन डॉट 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 इनफाइनाइट, तो ये क्या बोलेगा, इनफाइनाइट यूनियन ऑफ सेट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट दिया हुआ है और इनफाइनाइट तक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट यूनियन ऑफ सेट। अब देखिए वैसे ही इंटरसेक्शन के लिए
i इक्वल टू 1 से लेकर m तक जाना है और ai तक जाना है, ठीक है। तो ai की जगह पे 1 रखेंगे, m तक रखेंगे, ठीक है। a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 इंटरसेक्शन डॉट 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 a इंटरसेक्शन am, ठीक है। तो ये फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ सेट है। और यहाँ पे i इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक ai, ठीक है। तो ai का मान 1 से लेकर इन्फिनिटी तक रखना है। तो a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 इंटरसेक्शन डॉट 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 इन्फिनिटी। तो डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा तो क्या है, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ सेट होगा, ठीक है। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट को इस तरह के सिंबल से डिनोट किया जाता है। इसे ए कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे या ए डैश बोलेंगे, ठीक है। इसको ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसका डिफिनीशन देखिए, सेट कंसिस्टिंग एलिमेंट्स एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ ए नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। तो यहाँ पे ए इक्वल टू दिया हुआ है 2 4 6, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसा सेट कॉम्प्लीमेंट सेट निकालने के लिए ऐसा सेट जो ए में नहीं हो, ठीक है, एक्सेप्ट ए को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट जो बचे उसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इक्वल टू हो जाएगा इसमें जो ए सेट में नहीं हो, ठीक है, एक्सेप्ट ए को छोड़कर। तो यहाँ पे 1 3 5 7 जो इसमें है बट इसमें नहीं, एक्सेप्ट सेट ए। अगर जिसका भी कॉम्प्लीमेंट पूछे तो उसको वो सभी सेट को छोड़ करके बाकी सभी जो बचे उसी को उसका कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट जो होगा 1 3 5 7 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल सेकेंड देखिए, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, ठीक है। और यहाँ पे सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। और बी सेट में एलिमेंट है 2 4 6 7 8, ठीक है। तो इसमें पूछता है ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट जिसका भी कॉम्प्लीमेंट पूछे जिस भी सेट का, तो उस सेट में जो भी एलिमेंट होगा उसको छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, ये एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको एक सेट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी के एलिमेंट सेट के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 5 7, ठीक है। यहाँ पे नोट में देखिए, इफ एक्स बिलोंग्स ए इम्प्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स ए डैश, ठीक है। एक्स बिलोंग्स कर रहा है ए को, इसलिए इम्प्लाइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स ए डैश, ठीक है। यहाँ पे इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स ए तो एक्स बिलोंग्स टू ए डैश। अगर एक्स बिलोंग्स कर रहा है ए डैश को तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स करेगा ए को, और एक्स बिलोंग्स करेगा ए को तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स करेगा ए डैश को, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है और इसमें ये सेट ए है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट और ये सेट ए है, ठीक है। तो ए सेट को एक्सेप्ट छोड़ देंगे, इसको एक्सेप्ट छाट देंगे तो आपका ए डैश निकल जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट्स में से आपको एक एलिमेंट, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इक्वल टू ए डैश इक्वल टू हो जाएगा ए वाला पोर्शन जो यहाँ पे पोर्शन घेरा हुआ है, रंगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यहाँ पे सेट ए है, ठीक है। और सेट ए को एक्सेप्ट छोड़ करके बाकी सभी जो एलिमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए डैश को कॉम्प्लीमेंट से डिनोट किया है, तो ए डैश इक्वल टू हो जाएगा ए को एक्सेप्ट ए को छोड़कर यहाँ पे जो भी पोर्शन बचा हुआ है उस पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट देखिए, तो ये सभी प्रूव करना होगा, आगे क्लास में प्रूव किया जाएगा। ये सभी देख लीजिए प्रूव करने के लिए ए डैश इक्वल का पावर ए डैश, ठीक है। अगर डबल डैश हो, अगर डबल कॉम्प्लीमेंट हो तो वो क्या हो जाएगा, सेट ए ही हो जाएगा, ठीक है। और डिमार्गन्स रूल से देखिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर निकाला जाएगा डैश, यहाँ पे डैश भी पढ़ सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा, ठीक है। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी डैश का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए डैश यूनियन बी डैश होगा, ठीक है। ये सभी प्रूफ करके आपको बताया जाएगा, ठीक है। और ये है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए का डैश होता है फाई, ठीक है। और ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट होता है, और 6 में फाई का डैश होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, और जो यूनिवर्सल सेट का डैश होता है वो फाई होता है, ठीक है। ये नोट समझ लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए इक्वल टू एन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए को
ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए को यहाँ पे एन ए से डिनोट किए, ठीक है। तो इफ सेट ए एंड वी आर डिसजॉइंट, अगर सेट ए और सेट वी डिसजॉइंट हो, ठीक है, जैसे डिसजॉइंट मीन्स दोनों में कॉमन करने पर, इंटरसेक्शन लेने पर उसका क्या हो जाना चाहिए, फाई आना चाहिए, ठीक है। तो वो सेट क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट। तो इफ सेट ए एंड वी आर डिसजॉइंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट वी, ठीक है। तो आपको कोई इंटरसेक्शन, आपको कोई नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन वी निकालने के लिए क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में दिया जा सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन वी दिया, निकालने नंबर ऑफ एलिमेंट ए दिया होगा, नंबर एलिमेंट वी दिया होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन वी इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट वी, ठीक है। यहाँ पे ए इक्वल टू है 2, 3, 4 और बी इक्वल टू है 1, 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू है 2। तो यहाँ पे ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि यहाँ पे यूनियन निकालते हैं तो दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे 2, 3, 4 है और यहाँ पे 1, 5 है, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 + 2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे 5 आपका प्रूव्ड हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। हियर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अगर ए इंटरसेक्शन बी डिसजॉइंट सेट हो, ठीक है, डिसजॉइंट सेट होना चाहिए क्योंकि दोनों का जो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन जो होना चाहिए वो 5 होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नोट सेकेंड देखिए, अगर नंबर ऑफ 5 एलिमेंट का तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 5 एलिमेंट इन सेट में 0 हो जाएगा। तो फॉर एनी सेट ए एंड वी, अगर कोई भी दूसरा सेट हो, ठीक है, डिसजॉइंट सेट को छोड़कर, तो उसके लिए आपको एन ए यूनियन वी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा, ठीक है। डिसजॉइंट सेट के लिए था एन ए प्लस एन बी और इसी को नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन सेट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से अगर दूसरे अभी फॉर एनी सेट के लिए निकालेंगे, ठीक है। और डिसजॉइंट सेट के लिए डायरेक्ट एन ए प्लस एन बी लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए माइनस बी टोटल, मतलब ए माइनस बी निकालेंगे तो यहाँ पे ए का सभी एलिमेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे बी माइनस ए करेंगे तो यहाँ पे बी का सभी एलिमेंट होना चाहिए लेकिन ए का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ए का एलिमेंट होना चाहिए बट बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। और ए इंटरसेक्शन बी है जो दोनों में कॉमन है, उसको यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे इससे हम इस फॉर्मूला से यहाँ से इसको लिख सकते हैं ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ठीक है, टोटल बी है, ठीक है। और बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालेंगे इससे तो क्या बचेगा, आपको बी माइनस ए बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इस फॉर्मूला को रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए माइनस बी के जगह पे यहाँ पे रखे हैं और ए माइनस एन बी माइनस ए की जगह पे रखें, ठीक है। तो यहाँ से आपका ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे प्रूव्ड हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ एन इंटरसेक्शन बी। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थर्ड
3 सेट हो, ठीक है, ए बी सी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 3 सेट है, सेट ए, सेट बी और सेट सी, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा जो तीनों में सेट में कॉमन हो, तो तीनों सेट में कॉमन वाला पोर्शन यही होगा जो तीनों सेट में कॉमन हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, ए इज इक्वल टू है 3 5 और बी इज इक्वल टू है 1 3 4 और सी इज इक्वल टू है 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू है 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू है 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इज इक्वल टू है 4। तो यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है। तो तीनों में कॉमन नहीं, तीनों को मिलाने पर जो कंबाइन करने पर बनेगा तो ए यूनियन निकालने के लिए, और जब तीनों में कॉमन किया जाता है तो वहां पे इंटरसेक्शन निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनियन निकालना है तो यहाँ पे तीनों को कॉमन करके लिखेंगे, ठीक है, कंबाइंड करके लिखेंगे, ठीक है। और जब इंटरसेक्शन निकाला रहता है तो तीनों में कॉमन देखते हैं, तो यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी होगा जो 1 3 4 5 6, ठीक है। एक संख्या को, एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा तो दोनों में कॉमन हो, ए सेट और बी सेट दोनों में कॉमन हो, तो यहाँ पे 3 जो दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और ए नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 क्योंकि यहाँ पे 1 ही एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और नंबर ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो यहाँ पे 3 4 हो जाएगा और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 4 2 ही है। यहाँ पे सी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे, ठीक है। तो सी और ए दोनों सेट में कॉमन जो होना चाहिए पोर्शन वही कॉमन वाले एलिमेंट को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 3 जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू है 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू है 1 क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू है 1 है, ठीक है। यहाँ अब फॉर्मूला का सभी फॉर्मूला को वैल्यू यहाँ पे रखेंगे फॉर्मूला के पर, तो यहाँ पे एन ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी इज इक्वल टू 4 है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी 1 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू -2 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन से इंटरसेक्शन ए वो 2 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 + 3 + 4 -1 -2 + 1 तो इक्वल टू यहाँ पे 10 - 5 इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5 आ जाएगा, ILHS प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। इसको प्रूव करना है। इफ सेट ए बी एंड सी आर डिसजॉइंट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी सेट सी, ठीक है। तो इसको प्रूव करना है, ठीक है। अगर आपका एग्जाम सब्जेक्टिव हुआ तो ये क्वेश्चन भी प्रूव करने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्टिव हुआ तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ इसको प्रूफ देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये सभी सेट के लिए था, नंबर ऑफ फॉर एनी सेट के लिए, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे इस प्रॉपर्टीज का। तो पुटिंग बी यूनियन सी फॉर वी इन बोथ साइड ऑफ एबव और बी के जगह पे अब बी यूनियन सी को रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी के जगह पे बी यूनियन सी रखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस बी के जगह पे फिर यहाँ पे बी यूनियन सी रखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी यूनियन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो बी के जगह पे बी यूनियन सी को रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी माइनस
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यूनियन बी इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी। यहाँ पे को कंबाइन करने पे क्या होता है, यूनियन होता है। ठीक है, तो 90 पे इसको अलग अलग कर देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी। ठीक है, यहाँ पे फिर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे माइनस है प्लस हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट, फिर यहाँ पे आपको रूल इसको लगाना होगा, तो यहाँ पे माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन इसका करेंगे ए इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये थ्योरम प्रूव्ड हो गया। थ्योरम क्या, ये फॉर्मूला एक प्रॉपर्टीज नहीं है, तो ये प्रॉपर्टीज प्रूव्ड हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी यूनियन सी का एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इफ सेट ए बी एंड सी आर डिसजॉइंट, अगर सेट ए बी सी जो डिसजॉइंट सेट होगा तो इसको कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि वो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस बी प्लस सी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो वो 5 हो जाएगा, कोई सेट कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी भी निकालेंगे तो कोई सेट कॉमन नहीं होगा, 5 हो जाएगा। सी इंटरसेक्शन ए भी निकालेंगे तो 5 हो जाएगा क्योंकि डिसजॉइंट सेट में कॉमन नहीं होता है, 5 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा एन 5 इक्वल टू 0, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इंटरसेक्शन सी एन 5 इक्वल टू 0, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू एन 5 इक्वल टू 0, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू एन 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप इस फॉर्मूला को फॉर एनी सेट के लिए जो फॉर्मूला यूज किए हैं उस फॉर्मूला को इसको रखेंगे और इसका पी का मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी, और यहाँ पे एन ए नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो सभी 0 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 0 रख दिया। तो यहाँ से ये प्रूव्ड हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी। फॉर एनी सेट के लिए रखेंगे तो यहाँ पे फॉर एनी सेट के लिए वेन डायग्राम है और डिसजॉइंट सेट के लिए जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, इंटरसेक्शन 5 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कम्यूटेटिव लव, और कम्यूटेटिव लव यूनियन ऑफ कम्यूटेटिव लव का प्रूव्ड बताने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए यूनियन बी इक्वल टू होता है तो बी यूनियन ए कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करेंगे, ठीक है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट लेफ्ट हैंड लिमिट को लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी है। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स ए यूनियन बी। ठीक है, तो यहाँ से एक्स बिलोंग्स कर रहा है ए यूनियन बी को, तो एक्स बिलोंग्स करेगा ए को और एक्स बिलोंग्स करेगा बी को। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स ए और एक्स बिलोंग्स बी, जहां भी यूनियन आपको मिले तो वहां पे और लिख सकते हैं और इंटरसेक्शन की जगह पे एंड लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स कर रहा है ए को और एक्स बिलोंग्स कर रहा है बी को, तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स को एक्स बिलोंग्स बी और एक्स बिलोंग्स ए, इसको इस साइड किया और इसको इस साइड किया। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स बी इसको पहले लिख दिया एक्स बिलोंग्स बी को और एक्स बिलोंग्स बी ए को बाद में लिखिए, तो एक्स बिलोंग्स बी और एक्स बिलोंग्स ए, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स बिलोंग्स बी यूनियन ए, यहाँ पे और है तो यहाँ पे यूनियन हो सकता है एक्स बिलोंग्स बी यूनियन ए, तो इसलिए ए यूनियन बी लेकर चले थे यहाँ से, तो ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ बी यूनियन ए, इसको फर्स्ट मान लेंगे। तो यहाँ पे कन्वर्सली सपोज, फिर एक कन्वर्सली सपोज करेंगे y बिलोंग्स बी यूनियन ए,
बी यूनियन ए कन्वर्सली सपोज करेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे y बिलोंग्स बी यूनियन ए को बिलोंग्स कर रहा है, तो y बिलोंग्स बी और y बिलोंग्स ए, तो y b को बिलोंग्स करेगा और y a को बिलोंग्स करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका y बिलोंग्स ए और y बिलोंग्स बी, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा y बिलोंग्स ए यूनियन बी, तो इसलिए ए बी यूनियन ए जो होगा वो सबसेट होगा ए यूनियन बी का, तो इसको सेकेंड नंबर मान लेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, और फर्स्ट और सेकेंड से हम पाते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी यूनियन ए। अगर ए यूनियन बी जो है सबसेट है बी यूनियन ए का, और ए बी यूनियन ए जो सबसेट है ए यूनियन बी का, तो दोनों सबसेट है तो क्या इक्वल हो जाएगा, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी यूनियन ए, ठीक है। अब देखिए सेकेंड प्रूव करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, तो वो भी सेम है। सपोज करेंगे यहाँ पे एक्स बिलोंग्स ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, पहले वाला में यूनियन था तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन के लिए हम यहाँ पे एंड का यूज करेंगे, ठीक है। तो एक्स बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी, और एंड जहां भी हो तो वहां पे इंटरसेक्शन और एंड इंटरसेक्शन की जगह पे एंड का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स ए एंड वाई एक्स बिलोंग्स बी, ठीक है। तो x बिलोंग्स b एंड x बिलोंग्स a, तो x बिलोंग्स b इंटरसेक्शन a लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए a इंटरसेक्शन b इज द सबसेट ऑफ b इंटरसेक्शन a, ये फर्स्ट मान लेंगे। तो कन्वर्सली सपोज y बिलोंग्स b इंटरसेक्शन a इक्वल टू, तो इसको फिर y बिलोंग्स b इंटरसेक्शन a राइट हैंड साइड कंसीडर किए हैं, तो इसको y बिलोंग्स b एंड y बिलोंग्स a, ठीक है। तो y बिलोंग्स a एंड y बिलोंग्स b, ठीक है। तो y बिलोंग्स कर रहा है a को एंड y बिलोंग्स कर रहा है b को, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं y बिलोंग्स a इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा इसलिए b इंटरसेक्शन a इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, इसको सेकेंड मानेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज द सबसेट ऑफ b यूनियन b इंटरसेक्शन a, और b इंटरसेक्शन a इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ से a हो जाएगा b a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a, प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। अब कंप्लीमेंट ऑफ जो एक सेट का कंप्लीमेंट का प्रॉपर्टी था उस प्रॉपर्टी को बताना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूव करना है ए का कंप्लीमेंट का डबल कंप्लीमेंट है इज इक्वल टू ए, सेट ए का कंप्लीमेंट फिर डबल कंप्लीमेंट है सेट ए का और इक्वल टू ए। तो यहाँ पे प्रूव करने हैं, सपोज करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सपोज कर लेना है, ठीक है। तो सपोज एक्स बिलोंग्स ए डैश का डैश, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्लाइज हो जाएगा एक्स डज नॉट बिलोंग्स ए डैश, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होता है तो डज नॉट बिलोंग्स, ठीक है। तो एक कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट को हटाया है, डैश को हटाया है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एक्स डज नॉट बिलोंग्स ए डैश, ठीक है। तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स ए डैश, तो एक्स बिलोंग्स ए हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फिर हटाएंगे तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स करेगा ए को, ठीक है। तो चूंकि ए डैश का डैश इज द सबसेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट हो गया ए का, ठीक है। इसको फ्रॉम फर्स्ट मान लेंगे। तो कन्वर्सली सपोज करेंगे y बिलोंग्स ए राइट हैंड साइड को, ठीक है। तो y बिलोंग्स ए कर रहा है तो इम्प्लाइज y डज नॉट बिलोंग्स ए डैश, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड सपोज करें तो राइट हैंड आना चाहिए, और राइट हैंड सपोज करें तो लेफ्ट हैंड आना चाहिए, ठीक है। और दोनों अब सबसेट, अगर सबसेट ए सबसेट बी बराबर ए बराबर सबसेट इज द बी हो जाए और बी इज द सबसेट ऑफ ए हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो इक्वल सेट हो जाता है। तो यहाँ से आपको इस प्रॉपर्टी से यहाँ पे सबसेट अगर हो जाए ए डैश, ए का डैश इज द सबसेट ऑफ ए और ए इज द सबसेट ऑफ ए डैश का डैश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू ए डैश हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को प्रूव करके बताना है। तो यहाँ पे कन्वर्सली सपोज लिए हैं तो y बिलोंग्स कर रहे थे तो y डज नॉट बिलोंग्स ए डैश, तो इसलिए y बिलोंग्स कर रहा है ए डैश का डैश, ठीक है। तो ए इज द सबसेट ऑफ ए डैश का डैश, ठीक है। इसको सेकेंड मान लेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए, तो ये प्रूव्ड हो गया कि कंप्लीमेंट ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए होता है, ठीक है। डबल कंप्लीमेंट का सेट फिर वही सेट प्राप्त होता है जो सेट होता है, ठीक है। अब सेकेंड में प्रूव करना है, यहाँ सेकेंड नंबर को प्रूव करना है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ठीक है।
तो ये कॉम्प्लीमेंट का प्रॉपर्टीज है, तो इसको प्रूफ के लिए सपोज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सपोज ले लेंगे, सपोज x बिलोंग्स a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे तो x डज नॉट बिलोंग्स हो जाएगा a यूनियन v, ठीक है। तो यहाँ पे x डज नॉट बिलोंग्स a एंड x डज नॉट बिलोंग्स b लिख सकते हैं। ये आपको पहले बताया हुआ है सभी प्रॉपर्टी को। अगर x डज नॉट बिलोंग्स a यूनियन v को कर रहा है तो यहाँ पे x डज नॉट बिलोंग्स a एंड x डज नॉट बिलोंग्स b हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x बिलोंग्स अगर डज नॉट बिलोंग्स है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, अगर डज नॉट बिलोंग्स को हटाएंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो x बिलोंग्स a का कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स b का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से हो जाएगा इम्प्लाइज x बिलोंग्स a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस चूंकि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसको 1 ले लिए सपोज, ठीक है, 1 मान लिए। तो कन्वर्सली सपोज करेंगे तो वहां पे राइट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा y बिलोंग्स a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है। तो a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ से हो जाएगा इम्प्लाइज y बिलोंग्स a का कॉम्प्लीमेंट एंड y बिलोंग्स b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर कॉम्प्लीमेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा, ठीक है। तो y डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b, यहाँ से हो जाएगा y डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन a इंटरसेक्शन होगा ना, क्योंकि यहाँ पे एंड जहां भी दिखे तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a इंटरसेक्शन b, तो यहाँ पे हो जाएगा बिलोंग्स टू हटाएंगे तो यहाँ पे y बिलोंग्स a इंटरसेक्शन b, a यूनियन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हियर हेंस a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a का कॉम्प्लीमेंट और b यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर फर्स्ट और सेकेंड को लेकर कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट सबसेट है दोनों, तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा a डैश इंटरसेक्शन b डैश का, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। 3 नंबर प्रॉपर्टी को प्रूव करते, ठीक है। a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो a डैश a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखेंगे, सपोज x बिलोंग्स a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अगर x बिलोंग्स कर रहा है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट तो x डज नॉट बिलोंग्स करेगा a इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो x डज नॉट बिलोंग्स a और x डज नॉट बिलोंग्स b होगा, ठीक है, इस प्रॉपर्टी से। तो यहाँ से हो जाएगा x डज नॉट बिलोंग्स a और x डज नॉट बिलोंग्स b, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x बिलोंग्स a का कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स b का कॉम्प्लीमेंट। इस प्रकार इम्प्लाइज x बिलोंग्स a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, हेंस a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। इसे फ्रॉम फर्स्ट ले लेंगे, कन्वर्सली सपोज करेंगे y बिलोंग्स a यूनियन b a डैश यूनियन b डैश, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा y बिलोंग्स a का कॉम्प्लीमेंट और y बिलोंग्स b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ से a का कॉम्प्लीमेंट, अगर a का कॉम्प्लीमेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स आ जाएगा, तो y डज नॉट बिलोंग्स a और y डज नॉट बिलोंग्स b। तो यहाँ से हो जाएगा y डज नॉट बिलोंग्स a इंटरसेक्शन और y b, ठीक है। तो यहाँ पे y बिलोंग्स a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हेंस a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ इसको सेकेंड ले लेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड तो a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो आगे सारे वीडियो को अपलोड कर